का काम किया। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बहुजन समाज आज के हजारों साल पहले भारत देश का राजा था और बहुजन समाज का राजपाट कुछ विदेश से आकर के कुछ चंद चालाक लोगों ने हमारे देश के सीधे साधे राजा का राजपाट छीन करके और उनके वंशज को, उनके लाखों करोड़ बेटे को, उनकी बेटियों को, उनके परिवार को भारत में गुलाम बना दिया और जानवर से भी बदतर के लिए मजबूर कर दिया गया। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तो मेरे साथियों 14 अप्रैल 1891 में पैदा हुए, उनसे पहले सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई सैकड़ों संतों गुरुओं महापुरुषों ने लड़ा था। उसमें से खास तौर से चाहे कबीर साहब हो, चाहे संत रविदास जी हो, चाहे महात्मा ज्योतिबा फूले हो, चाहे छत्रपति साहू जी महाराज हो, चाहे पेरियार रामा स्वामी नायकर हो, ऐसे लोगों ने सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई को लड़ा और अंतिम समय तक जाते जाते उस मिशन को अंतिम रूप नहीं दे पाए। लेकिन मेरे साथियों, इन सभी संतों गुरुओं महापुरुषों के बाद अप्रैल 18 को यानी आज के 135 वर्ष पहले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म के बारे में मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं कि जो अपने आप को सबसे बड़ा का हो, जिसके पास बहुत सारी डिग्री हो, वो बाबा साहब के एक घंटा, एक दिन, 2 दिन में नहीं बता सकता। कई महीने लग जाएंगे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जीवन संघर्ष को लोगों के बीच में रखने के लिए। मेरे साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जीवन जो लगभग 65 साल का था, 65 साल के जीवन में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत देश के उपेक्षित, दलित, पीड़ित लोगों के उत्थान के लिए और भारत देश की सबसे बड़ी आबादी महिलाओं की सम्मान की लड़ाई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने लड़ने का काम किया। और मेरे साथियों, लड़ने का ही नहीं काम किया, जब उन्हें भारत का संविधान लिखने का मौका मिला तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत देश के संविधान में सभी जाति धर्म के साथ साथ महिलाओं को भी अच्छी जिंदगी जीने का अवसर मिले, बाबा साहब अम्बेडकर ने सैकड़ों कानून बनाने का काम किया। बाबा साहब का मानना था कि यह बहुजन समाज इस देश का राजा था और इसका राजपाट छीना गया है। ये बहुजन समाज जिसके पास खेती नहीं है, दूसरों की खेती में काम करता है। ये बहुजन समाज जो दूसरों के खेतों में जाकर के मजदूरी करता है। ये बहुजन समाज जो दूसरों के मिल फैक्ट्रियों में जाकर के मेहनत मजदूरी करता है। ये बहुजन समाज तीर और तलवार चला करके इस देश का राजा नहीं बन सकता है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत देश के संविधान में सभी लोगों को एक वोट देने का संवैधानिक अधिकार परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। बाबा साहब का मानना था कि भारत में रहने वाले लोग जिस दिन अपने वोटों का सही उपयोग कर लेंगे, ये बहुजन समाज भारत देश का हुक्मरान बन जाएगा। और जिस दिन बहुजन समाज भारत देश का हुक्मरान बन जाएगा, उस दिन हमारा लिखा हुआ यानी बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान भारत देश में लागू हो जाएगा। और जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लागू हो जाएगा, 5 साल भी नहीं लगेगा। जो हमारे दादा के दादा कहते थे कि भारत सोने की चिड़िया कही जाती थी, अगर जिस दिन भारत का संविधान लागू हो जाए, 5 साल के अंदर पुनः भारत सोने की चिड़िया कही जाएगी। ये अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत देश के संविधान में लिख करके देने का काम किया है। लेकिन मेरे मित्रों, आज 26 जुलाई, आज मेरे साथियों 2026 चल रहा है। 16 अप्रैल 77 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान भारत में पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाया। उसका एक मूल कारण है कि अभी बहुजन समाज इस देश का राजा हुक्मरान नहीं बन पाया। मेरे साथियों, राजा कई प्रकार के होते हैं।
एक आपके वोटों से जीत करके गांव का प्रधान बनता है, वो भी राजा होता है। एक ब्लॉक प्रमुख राजा होता है, एक जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष राजा होता है, एक विधायक और सांसद राजा होते हैं, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री राजा होता है, और भारत में सबसे महत्वपूर्ण राजा वाला पद वो प्रधानमंत्री का पद है। जिस दिन प्रधानमंत्री के पद पर ये बहुजन समाज का व्यक्ति पहुंच जाएगा, तभी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना पूरा हो सकता है, और तभी बाबा साहब के सपनों का भारत बन सकता है। इसलिए मैं नौजवानों आपसे कहना चाहता हूँ, यहाँ हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, इनको बताने से कोई फायदा नहीं है। अब तो बात रखनी है नौजवानों के बीच में। हमारी जो बिटिया बैठी है, हमारी जो बहन बैठी है, हमारा जो बेटा बैठा है, हमारा जो नौजवान भाई बैठा है, अब बाबा साहब का मिशन आगे मंजिल तक पहुंचे, ये जिम्मेदारी इनके कंधों पर है। नौजवानों की जिम्मेदारी है कि बाबा साहब का सपना कैसे पूरा होगा। मेरे मित्रों, आपको जानकारी है, आजाद होने के सबसे ज्यादा लंबे समय तक भारत में रहने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस पार्टी 45 साल तक लगातार केंद्र में उनके प्रधानमंत्री थे, देश के सभी प्रदेशों में उनके मुख्यमंत्री थे। अभी तक कांग्रेस के शासनकाल में बाबा साहब का बनाया संविधान उन्होंने नहीं लागू किया। जनता पार्टी की सरकार बनी, कम्युनिस्ट पार्टी सरकार में आई, जनता दल सरकार में आई, समाजवादी पार्टी केंद्र की सत्ता में आई। ये सब जब आए और सपना नहीं पूरा हुआ, दूसरे महापुरुष के रूप में बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद, लंबे समय के बाद दूसरे बहुजन महापुरुष हमारे बीच में पैदा हुए। 15 मार्च 1934 को बहुजन नायक मान्यवर मसीहा साहब कांसीराम जी, मान्यवर कांसीराम साहब अपने बहुजन महापुरुषों के आंदोलन को 1964 से आगे बढ़ाने का शुरुआत किया। और मेरे साथियों, 1977 में पहला संगठन बनाए, 6 दिसंबर को बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर, फिर 6 दिसंबर 1981 को दूसरा संगठन मान्यवर श्री कांसीराम साहब ने बनाया, और फिर बाबा साहब के जन्मदिन पर 14 अप्रैल 1984 उन्होंने बहुजन समाज के लिए बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किया। बहुजन समाज पार्टी मान्यवर कांसीराम साहब ने इसलिए बनाया कि बाबा साहब का मिशन कोई दल अभी तक पूरा नहीं किया है, इसलिए जिनके रगों में बाबा साहब का खून दौड़ रहा है, वही बहुजन समाज अपनी पार्टी के माध्यम से बाबा साहब का मिशन आगे पूरा करेगा। इसी सपने को मान्यवर श्री कांसीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाई। और मेरे साथियों, बहुजन समाज पार्टी जितने भी दल हैं, सभी दल के लोग कहते हैं चुनाव में कि हमारी सरकार बना दीजिए तो हम आपकी गरीबी मिटा देंगे। कोई कहता है मैं आपके यहाँ पुल बनवा दूंगा, कोई कहता है सड़क बनवा दूंगा, यही तो कहते हैं ना। कोई भी पार्टी ये नहीं कहती है कि हम बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान भारत में लागू करेंगे। कोई दल कहता है क्या? एक दल है, वो बहुजन समाज पार्टी, जो कहती है कि जिस दिन हमारी सरकार केंद्र में बन जाएगी, हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान भारत देश में लागू करेंगे, और 5 साल के अंदर भारत सोने की चिड़िया कही जाएगी। यही सपना बहुजन समाज पार्टी का है। मेरे मित्रों, बहुजन समाज पार्टी बनती है तब लोगों ने टिप्पणी किया कि हमारे खेतों में काम करने वाला ये हमारा हरवाहा, हमारे यहाँ गोबर काटने वाली ये हमारी गोबर कढ़े, हमारे यहाँ मजदूरी करने वाला ये मजदूर, ये भी ना करके कहरा साहब का मिशन पूरा करेंगे। लोग उपहास उड़ाते थे। जब आप बाबा साहब की जयंती मनाते थे तो मेरे साथले में अगर हमारे लोग जुलूस लेके जाते थे तो लोग अपना दरवाजा बंद कर लेते थे, आपको मेरे साथियों दूसरी निगाह से देखते थे। लेकिन मेरे मित्रों, पार्टी के कार्यकर्ता भूखे रह करके, प्यासे रह करके, अपमान भरी जिंदगी को सह करके अपने बहुजन महापुरुषों के संघर्ष को आत्मसात बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने संघर्ष किया। और पूरे देश में जो सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, सबसे पुरानी, उसके बाद की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद की पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी। 6 राष्ट्रीय पार्टियों में तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी माननीय
मसीहा साहब कांसी राम जी ने अपने जीते जी बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना करके और 3 बार देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में सरकार बना करके और चौथी बार माननीय साहब के निधन के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने बनाया। मेरे मित्रों, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी। बहुजन समाज पार्टी ने कभी नारा नहीं दिया था कि हम बाबा साहब के नाम से योजना चलाएंगे। क्या बहुजन समाज पार्टी नारा दिया था क्या? लेकिन बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार बनी तो सबसे पहला काम मेरे साथियों योजना लागू हुआ, डॉक्टर अंबेडकर ग्राम विकास योजना। अंबेडकर ग्राम बना करके बहन जी ने गांव का विकास किया। अपने संतों, गुरुओं, महापुरुषों के सम्मान में माननीय बहन जी ने प्रदेश के मुख्यालय लखनऊ में कई सैकड़ों बीघे जमीन को एक्वायर करके और शानदार स्मारक बनवाने का काम आदरणीय बहन कुमारी मालती जी ने किया। ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में भव्य स्मारक बनवाने का काम किया। मेरे साथियों, चाहे आपका बनारस हो, चाहे आपका श्रावस्ती हो, जितने भी बहुजन महापुरुषों के संघर्षों का स्थान था, सभी जगहों पर आदरणीय बहन कुमारी मालती जी ने अपने संतों, गुरुओं, महापुरुषों के सम्मान में भव्य स्मारक बनवा करके आदमकद प्रतिमाएं लगवा करके बहुजन महापुरुषों को स्थापित करने का काम किया। आज हम लोग रहे न रहे, लेकिन हजारों साल तक जो बहन जी ने बनवा दिया है, हजारों साल तक वो स्थल बहुजन समाज के लिए प्रेरणा का स्थल बन गया है। ये बहुजन समाज पार्टी ने करने का काम किया है। मेरे मित्रों, जब आपकी बात आगे बढ़ी तो ये लोग जो बाबा साहब को नहीं पसंद करते थे, जो लोग कहते थे अंबेडकर पार्क जब बहन जी बनवा रही थी तो एक पार्टी है, हर दल के लोगों ने विरोध किया, लेकिन सबसे ज्यादा किस पार्टी ने विरोध किया? उस पार्टी का नाम है समाजवादी पार्टी। विरोध तो भारतीय जनता पार्टी ने भी किया, लेकिन चुपके चुपके से किया। कांग्रेस ने भी विरोध किया, लेकिन चुपके चुपके से किया। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के संस्थापक आज हमारे बीच में नहीं है, आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी, उनके साथ रहने वाले सभी समाजवादी पार्टी के नेता, एक नेता तो लंबे समय से जेल में सड़ रहे हैं, एक नेता लंबे समय से जेल में सड़ रहे आजम खां जी बेतुका मेरे साथियों बयान देते थे, बाबा साहब के बारे में कहते थे। हम लोग तो बाबा साहब का सम्मान से, हमारे महापुरुष है, भगवान है, हम तो सम्मान से नाप लेते हैं, लेकिन बाबा साहब का नाम अपमान से आजम खां लेके कहते थे कि अंबेडकर ये जो उंगली का इशारा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं मेरे सामने जितनी जमीन है वो हमारी है। इस तरीके का घटिया बयान समाजवादी पार्टी के लोग देते थे। समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री बने तो बहुजन महापुरुषों के नाम से जितने जिले बहुजन समाज पार्टी के शासन काल में बना था, उन सभी महापुरुषों का नाम समाजवादी पार्टी ने हटाने का काम किया कि नहीं किया? समाजवादी पार्टी के लोग भरे मंच पर कहते थे कि ये जो लखनऊ में स्मारक पार्क नहीं बन रहा है, ये तो अय्यासी का अड्डा बन रहा है। यही तो समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे। समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो लखनऊ के अंबेडकर पार्क में हम बुलडोजर चलवा करके इसको हम धराशाही करने का काम करेंगे। यही तो समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे ना। जितनी योजनाएं बहुजन समाज पार्टी के शासन काल में चला था, उन सभी योजनाओं को श्री अखिलेश यादव जी, उनके पिता आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी अपने शासन काल में खत्म करने का काम किए। लेकिन धन्य है ये बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, ये हमारे गरीबी झेल करके, भूखे रह करके, प्यासे रह करके आप लोगों ने मेहनत किया और मेरे साथियों 2007 से 2012 के बीच में आपने सरकार बनाया। मेरे मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी किस मुख से वो बाबा साहब को पुष्प अर्पित कर रहे हैं, मैं तो यही नहीं समझ पा रहा हूं। समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे थे मैं गांव गांव अम्बेडकर जयंती मनाऊंगा। अच्छा, जितना समाजवादी पार्टी के नेता तो हर इलाके में है कि ना है? क्यों भाई बताओ, है कि ना समाजवादी पार्टी में? कहा क्यों समाजवादी पार्टी के नेता या भाजपा के नेता या कांग्रेस के नेता अपने घरे बाबा साहब के फोटो रख कर पुष्प अर्पित की? बोलो भाई, नहीं किस ना?
तो जब समाजवादी पार्टी वाले, भाजपा वाले, कम्युनिस्ट पार्टी वाले, जनता दल वाले अगर वो बाबा साहब के फोटो अपने घरे ना लगा सकते, अपने परिवार के साथ बाबा साहब के फोटो पे पुष्प अर्पित ना कर सकते, तो दलित बस्ती में जो तू मंच सजाए है, यही में आई के 2000 रुपया चंदा दे के और फेकर के बोल के और नारा लगवावत है कि बाबा साहब का मिशन अधूरा और अखिलेश यादव करेंगे पूरा। यही तो नारा भी लगा रहे थे ना। अरे मेरे साथियों, अगर इनको एक बार सत्ता फिर मिली तो मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी वो पार्टी है तो हर दल मेरा विरोधी, लेकिन समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा अंबेडकर विरोधी है मेरे साथियों। चूंकि उनकी कोई नीति नहीं है, उनका कोई सिद्धांत नहीं है, वो कभी पीडीए बातें बताते हैं, पीडीए बातें पता नहीं क्या कहते हैं, दलित अल्पसंख्यक फलाने फलाने, अकई दिन अकई जगह जली है तो पीडीए की दूसरी बात बताई है, अगले महीना मेरे साथियों जिले में जाएंगे तो पीडीए का दूसरा बात बताएंगे। और सही सही उनका पीडीए का मतलब है परिवार दल, चूंकि उनका परिवार बिछड़ा हुआ है। भाई अभी 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ था, उनके चाचा श्री शिवपाल सिंह यादव जी अलग मेरे साथियों पार्टी बना लिए थे जो भाजपा का सहयोग किया। आज उनके परिवार में उनके सगे भाई अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी पत्नी श्रीमती डिंपल यादव समाजवादी पार्टी की सांसद और नेता, और उनके छोटे भाई क्या नाम प्रतीक वो मेरे साथियों भाजपा के वरिष्ठ नेता, उनकी पत्नी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिला आयोग की उपाध्यक्ष, धर्मेंद्र यादव के बहनोई भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, उनके अगले मौसिया लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं। यानी कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी जो उनका परिवार मूल परिवार है वो आधे से ज्यादा भाजपा में और आधा समाजवादी बने घूमते हैं। इनको डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नहीं याद आ रहे हैं, इनको मेरे साथियों जयप्रकाश नारायण नहीं याद आ रहे हैं, इनको मधुलिमेय नहीं याद आ रहे हैं। अब इनको कौन याद आ रहा है कि ये चमार दलित समाज वोट हमें थोड़ा सा दे दिए, अब इन्हें झूठे बाबा साहब याद आते हैं। तो नौजवानों, इनसे आपको सावधान रहना है। ये आपके बीच में आकर के ये घास में छिपे हुए सांप हैं, ऐसे सांपों से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। इसलिए नौजवानों, मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए मैं कहना चाहता हूं कि मेरे मित्रों, आप अगर चाहते हैं कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना पूरा हो, तो मेरे मित्रों आपको ये चैलेंज करना होगा। बाबा साहब अंबेडकर की अगर जयंती मना रहे काछा सारी पट्टी के लोग और 2-4 गांव से और लोग आए हैं, सबसे ज्यादा हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, हमारी बिटियां बैठी हैं, अगर चाहती हैं कि आपके भी चेहरे पर मुस्कान आए, तो मेरे मित्रों आपको याद रखना होगा कि गरीबों की कोई जाति नहीं होती है। गरीब ब्राह्मण भी होते हैं, गरीब क्षत्रिय भी होते हैं, गरीब मुसलमान भी होते हैं, गरीब पिछड़ी जाति में भी होते हैं, और हम दलित समाज के लोग तो जन्म जात गरीब पैदे भाई। गरीब की कोई जाति नहीं होती है, और गरीबों की आवाज अगर कोई पूरे देश में उठाता है तो उस पार्टी का नाम बहुजन समाज पार्टी और उस नेता का नाम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है। इसलिए मेरे मित्रों, ये घुसपैठिया चाहे कितने आपके गांव में आ जाए, आपको आज बाबा साहब अंबेडकर के जन्मदिन के अवसर पर संकल्प लेना है कि 11 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हो जा रहा है। अगली साल जब आप जयंती मनाएंगे तो आपका विधानसभा का चुनाव आधे से ज्यादा खत्म हो गया होगा। तो मेरे साथियों, 11 महीने आपके पास समय है। इन 11 महीनों में मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, हमारी बिटिया जो इंटर कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में पढ़ रही है, मैं उस बिटिया से भी निवेदन करना चाहता हूं, हमारी माँ बहनें जो